स्टार्ट। तो सबसे पहले तो तुम एक काम करो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ट्राई कर लो, फिर हम देखते हैं। जस्ट प्रॉब्लम यू शुड ट्राई। सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं करी मैं मुझे। एक मिनट। काफी कम लोग हैं। सात, बाकी सात का है। मैं ग्रुप पे लिख देता हूँ एक बार, तुम तो ये क्वेश्चन ट्राई करो जिसमें मैंने अभी टेक करा है, वो वाला क्वेश्चन। क्लास क्लास आओ भाई, तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या तुम लोग को? अभी चल रही है, स्टार्ट हो गया। ज्वाइन करो यार, क्लास ज्वाइन करो। ओके। हाँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, अभी सामने लिखा हुआ है। अर्पण, तुम कौन हो? हाँ हाँ, तुम कौन हो? तुम आ जाए हो ना शायद। ठीक है, ओके। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करो, हम डिस्कस करते हैं, बाकी लोग आ रहे हैं 2 मिनट में। अबे चल, तेरी तेरी तरह थोड़ी है सब। देखो। हाँ नहीं, नहीं भाई, मैं तुम्हारा हल्के में ले रखा है। अंकित कुमार, ये भी शायद पहली बार आ रहा है। तुम भी पहली बार आए हो ना अंकित? लाइव शायद पहली बार आ रहे हो। ठीक है, कोई भी, वट। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करो, हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर। जिसने पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, देखा है, मतलब पहले ये कुछ काफी फेमस क्वेश्चन है। काफी कॉमन आइडिया लगता है इसको सॉल्व करने के लिए। फिर तो देखा है पहले ये क्वेश्चन। क्या? हम्म, बात भी सही है। क्या चाहता क्या है भाई? इसमें कुछ देयर समथिंग फ्लॉ आई गेस। हाँ मतलब वो तो समझ आ रहा है, बट चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ ये क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन सबसे विनीत, कुछ पता है कैसे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को? पहले देखा है ये क्वेश्चन? एग्जैक्टली, बड़े। देखो तो, अगर तुम ये देखो, z की पावर 9 - 1 इज इक्वल टू 0। एक फॉर्मूला जो सबको पता होना चाहिए कि a की पावर n माइनस बी के बराबर का फॉर्मूला क्या होता है। आगे तो उससे ये चीज हम डिकोड कर पाते हैं। ठीक है। और आया है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ एक मिनट। अब सही है, काफी लोग आ गए, बढ़िया। स्वास्थ्य केमिस्ट में भी? अच्छा, अभी नहीं आया। तो जेड की पावर 9 - 1 इक्वल टू 0, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या होगा? z - 1 मल्टीप्लाइड बाय जेड की पावर 8 से लेके 1 तक जाएगा, राइट? जेड एक एक पावर डिक्रीज होती जाती है। अब मैंने दोनों साइड जब z - 1 से मल्टीप्लाई किया, तो एक चीज तो मैं डिक्लेयर करनी पड़ेगी ना कि जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। हाँ, ठीक है। तो दोनों साइड अगर z - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हें तो हम बाद में बताते हैं।
ठीक है, तुम थोड़ा सा वेट कर लो। अगर दोनों साइड अगर z माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि ये वाला ब्रैकेट जीरो नहीं है। तो मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने डिक्लेयर कर दिया कि z नॉट इक्वल टू वन। तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, z माइनस वन इंटू जेड की पावर एट से जेड की पावर सेवन टिल सो ऑन टिल वन तक शुड बी इक्वल टू जीरो। ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, जेड की पावर नाइन माइनस वन शुड बी इक्वल टू जीरो। और इसका जो एक रूट आएगा वो वन आएगा। और मैंने डिक्लेयर किया कि वन इसका रूट नहीं है। इसका मतलब जो z की पावर नाइन इक्वल टू वन होगा उसके उसके नौ रूट्स आएंगे, उसमें से एक रूट जो आएगा वन वो मुझे नेगलेक्ट करना है। बाकी जो आठ रूट होंगे वो इस इक्वेशन के गिवन रूट्स होंगे। ये मेरा क्लेम है। आई गेस ये क्लेम सबको समझ आ गया होगा। और इस इक्वेशन के रूट्स बाकी आठ रूट्स हैं तो कह सकता हूँ लेट्स से अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा आई की पावर नाइन इज इक्वल टू, ये हमेशा होल्ड होने वाला है। इसका मतलब ऑप्शन डी तो पक्का करेक्ट। ये तो ऐसे ही कह सकते हो। सॉरी तुम थोड़े से लेट हो गए हो तो शायद मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ। ये गिवन इक्वेशन थी, इसका z माइनस वन एक रूट था। सॉरी z माइनस वन से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा। और मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि जो जिसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो वन नहीं है। तो ये दोनों क्लब होकर z की पावर नाइन माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये फॉर्मूला पता होगा, पता है नहीं फॉर्मूला तब। ये क्लब हो गया और z की पावर नाइन माइनस वन इक्वल टू जीरो हो गया। अब इसके जो एक रूट आएगा वो वन आएगा। और लेकिन हम हमें इंश्योर किया है कि दोनों साइड जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करते तो z इक्वल टू वन सोल्यूशन उसको हटा दिया। बाकी जो इस इक्वेशन के जो आठ रूट होंगे वही इस इक्वेशन के रूट होंगे। सही बात है ना। बढ़िया। तो इसका मतलब कोई ऑप्शन नंबर जो डी है वो तो पक्का सही है। तो देखो ये अल्फा की पावर नाइन है तो चार रूट से इसने उठाए और सब की पावर नाइन वन होगा तो चारों का सम क्या करेंगे, वो तो फोर ही आएगा वन। अब बढ़िया। अब अगर फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करने की तो उसकी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे देखो एक बारी, इसमें क्या लिख सकते हो, जेड की पावर नाइन माइनस वन अपॉन जेड माइनस, ये है ना तुम्हारा गिवन ब्रैकेट। ये कितना है तुम्हारा, जेड की पावर एट तो इसके आठ रूट्स हैं तो क्या लिखोगे, जेड माइनस अल्फा वन जेड माइनस अल्फा टू फिर सो ऑन सो फोर्थ लिख सकते हो ना। इसके तो रिमेनिंग आठ रूट्स हैं इस फॉर्म में, जेड माइनस अल्फा एट। अब दोनों साइड क्या करो, जेड की वैल्यू टू पुट कर दो तो जो पहला ऑप्शन है वो क्रिएट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टू की पावर नाइन माइनस वन पॉइंट टू माइनस दिस शुड बी इक्वल टू टू की पावर फाइव वन टू माइनस वन फाइव वन वन 511। तो ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल करेक्ट है। सही बात है। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट जो रूट्स हैं जो फर्स्ट जो नॉन रियल रूट है वो अल्फा है। अच्छा ठीक है। तो आई गेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तुम्हें पता होगा कि जो रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं उनकी पावर जो होती है वो सारी जीपी बना रहे होते हैं, राइट। ये हमें पता होता है पहले से। तो यहाँ पे तुम समय कैलकुलेट करना है तो ध्यान से देखो, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर आई बाहर निकालो अगर तुम क्या बचेगा, वन माइनस अल्फा का मॉड डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर टू आई तुम बाहर निकालो का मॉड वन माइनस अल्फा। जब तुम सम करोगे तो ऊपर देखो क्या हो जाएगा, ऊपर तुम्हारा आएगा क्या, तुमको वन से एट तक जाना है ना, तो वन माइनस अल्फा तो तुम बाहर ही निकालो। ये तो कैंसिल ही हो गया, मतलब कैंसिल निकाल क्या रहे हो, बाहर कैंसिल ही हो जाएगा। तो सिंपली क्या बचेगा, वन बाय अल्फा की पावर अलग अलग मॉड से, राइट। तो तुम पूरा बाहर निकाल के इसको डिवाइड कर सकते हो, हर ब्रैकेट से कॉमन आएगा, राइट, हर ब्रैकेट से कॉमन आएगा। तो सिंपली बचेगा अल्फा आई का मॉड वन से लेके एट डिवाइडेड बाय, ये एट है और ये तुम्हारा आई इक्वल टू वन से लेके एट फोर तक अल्फा टू अल्फा की पावर टू आई कम अल्फा के, वो मुझे पता है, मैं बस बता रहा हूँ। तो जो ऊपर है जो उसका मॉड आएगा इरिस्पेक्टिव आई की वैल्यू क्या हो हमेशा वन ही रहने वाला है, क्योंकि तुम दोनों से मॉड ले लो वन ही आएगा। ऊपर एट टाइम्स है तो एट टाइम्स वन डिवाइडेड बाय फोर टाइम्स वन, तो ये तो दो ही आएगा, मतलब ये भी सही है। इनफैक्ट अगर तुम इतना भी कर ले रहे हो तो वेरी गुड, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बी पार्ट है इसको अगर सॉल्व करना है तुम्हें। अच्छा, तो अगर तुमको जो बी वाला पार्ट है अगर वो करना है तो तुम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हो। तो मैं बी पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ एक बार के लिए। तुम्हें अल्फा की पावर वन कैलकुलेट करना है, इसका जो नॉन रियल रूट है वो अल्फा है, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर फोर मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर अल्फा की बात करें तो तुम देखो वो उसका नॉन रियल रूट है ना, तो वो तुम ऐसे कह सकते हो ना कि अल्फा अल्फा की पावर नाइन इज इक्वल टू वन, वो आ जाएगा ई की पावर, ये कितना होता है ई की पावर आई टू पाई बाय नाइन। और इनफैक्ट मुझे एक काम करना चाहिए, यहाँ पे टू के पाई ले लेना चाहिए ताकि आई टू के पाई बाय नाइन आ जाए। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अगर मैं के को वैल्यू जीरो पुट करूंगा, मुझे के को जीरो से लेकर एट तक पुट करना है सारे सारे रूट एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन मुझे जीरो नहीं रखना क्योंकि उससे रूट वन आएगा, मुझे वो रूट हटाना है। तो मुझे क्या करना है, वन से लेकर थ्री तक पुट करना है, सॉरी वन से लेकर एट तक पुट करना है बाकी आठ रूट्स के लिए। तो मुझे उनकी पावर्स कलेक्ट करनी है, चार वाली शुरू वाली। तो मेरा क्या होगा, ई की पावर आयोटा टू पाई बाय एन से लेके, मतलब वन पुट करा फिर ऐसे लेके फोर पुट करना है, राइट, ई की पावर आयोटा एट पाई बाय एन। ये होगा, फिर एक आएगा तो तुम्हारा ई की पावर आयोटा फोर पाई बाय एन, फिर आएगा ई की पावर आयोटा सिक्स पाई बाय एन। ये चार रूट्स आने वाले हैं। सबके रियल पार्ट का सम करना है तो क्या होगा,
cos 2 पाई बाय n प्लस cos 4 पाई बाय n। तूने ऐसे ही किया था हृदय इस वाले क्वेश्चन को? फोर्थ पार्ट, जैसे मैं कर रहा हूँ फोर्थ पार्ट ऐसे ही करा था तुमने? अरे मतलब बी वाला पार्ट ऐसे ही करा था तुमने रियल पार्ट कैलकुलेट करने के लिए? अभी तो किया था, कल थोड़ी किया था। अ, यहाँ पर सिर्फ सिर्फ अ, सिर्फ 4 का सम करना है, I guess। तो ठीक है, व्हाटएवर भी जो भी तुम कह रहे हो। ठीक है, तो जो ओवरऑल सम ऑफ रूट्स आते हैं वो तुम्हारे -1 आते हैं, तो यहाँ से वो कंक्लूड कर सकते हो तुम चाहो तो, वरना तुम यहाँ पे ये कर सकते हो कि तुम दोनों को साथ लिया। लेकिन उससे बेटर है जैसा कि उन्होंने कहा सिमेट्रिक होते हैं। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, एक मिनट। फाइव पे टू के पाई बाय, अच्छा ठीक है व्हाटएवर। यहाँ से यू कैन कंक्लूड सारे रूट सिमेट्रिक होते हैं, 8 हैं, तो सम -1 है तो -1/2 है। इट्स अ गुड मेथड, अदरवाइज तुम्हें क्या मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, फाइन, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, then ये वाला ट्राई करो। देखो सारे रूट्स का जो सम आएगा वो -1 आएगा ना। आता है ना वो जो इनिशियल इनिशियल जो होते हैं z की पावर 9 - 1 इक्वल टू 0 का रूट सम, वो आएगा। देखो ये तो इक्वेशन है तुम्हारी, z की पावर 9 - 1 इक्वल टू 0। सही है। इस इक्वेशन के रूट्स हमारे 9 रूट्स आ रहे हैं, सबका सम 0 होगा ना। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 से लेकर अल्फा 9 तक सम करोगे तो उसमें जो एक रूट है इस इक्वेशन का वो 1 भी है, तो मुझे 1 भी लेना ना, वो मुझे शुरू के पास 8 रूट चाहिए। तो सारे जो रूट्स हैं उनका सम क्या आएगा, -1 आएगा ना। चलिए अल्फा 8 तक ये -1 आएगा, ठीक है, तो 1 है ना। बोलो। अब जो सिमेट्रिक सिमेट्रिक आता है तुम्हारा वो वाला, उसमें क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। एक सेकंड रुको। तो यहाँ पे जो 4 रूट्स हैं और बाकी जो 4 रूट्स हैं उनका इमेजिनरी पार्ट बस उल्टा होता है, लेकिन कॉस में तो कॉस थीटा और कॉस टू पे हमारा थीटा बराबर होता है ना। सही है ना। साइन में वो बाकी साइन का जो ये देखो ये पूरे रियल आ रहा है, तो मतलब इमेजिनरी पार्ट का कैंसिल कर रहे होंगे। साइन में ऐसे कैंसिल हो रहा है, लेकिन कॉस वाले टर्म्स ऐड हो रहे हैं सारे के सारे, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना वो वाला ब्रैकेट इक्वल टू माइनस रियल वाला पार्ट। नहीं, बोलो समझ आ रहा है? हाँ ना, क्या मतलब कल बढ़िया। तुम लेके देखोगे फिर भी तुम्हें दिख जाएगा, ऐसी कोई तो बड़ी बात नहीं। बढ़िया। हम्म, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा 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 क्वेश्चन, थोड़ा देख सकते। क्या बोल रहे हो? मैंने क्वेश्चन करवाया है क्लास में वैसे। अबे चल चल, तो वही बात हुई ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है, तो एक बार देख लो तुम। कल ही के पेपर में आया है वैसे ही। कल के पेपर में आया। भाई ऐसे पब्लिकली तो मत बोलो नाम यार तुम लोग। चलो वट एवर, मेरे पास हेडफोन्स हैं। है तुमने क्वेश्चन देखा है पहले? कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे एक बच्चे से पूछ लिया था, वो ट्रॉमेटाइज हो गया था।
तो कोई बताएगा कैसे स्टार्ट करते हैं? स्टार्ट तो पता ही होगा, मैंने पहले ही बता। चलो ठीक है, बताओ। काफी लंबा जाएगा मुझसे। मैंने तो बता रखा है, तू तो आया भी होगा, तुझे वही बोलने वाला है, मुझे पता है, तो क्या चल फिर भी बोल दो। अच्छा। ओके। अब फंक्शन प्रॉपर डिटरमाइन हो गया तुम्हारा? हम्म, मुझे आंसर तो पता नहीं है वैसे, पर चलो ट्राई करते हैं। अब मैं कैसे करता हूँ मैं वो बताता हूँ एक बार। तुमने जो बोला मुझे हल्का हल्का समझ आया, लेकिन तुमने एज्यूम कर लिया ना कि तुम ये एज्यूम कर रहे हो कि वो जो उसमें आपके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, कोफिशिएंट नहीं आ रहे, ये थोड़ा सा मतलब अनजस्टिफाइड है, मैं फिर बोल रहा हूँ अनजस्टिफाइड है। इस तरीके से तुम तुमसे कंक्लूड नहीं कर पाओगे। तो मतलब तुम्हें पता है कि वो डिग्री कांस्टेंट आएगी, तो इसलिए तुमने कंक्लूड कर लिया, बट थोड़ा सा इसमें वो है। मैं तुम्हें प्रॉपर बताता हूँ कि कैसे कंक्लूड करते हैं। लेट्स देखो एक बारी, विनीत कुछ बोलना चाहेगा तो कैसे तुम कर सकते हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखो, ये मैंने क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर उसमें सिंपल में है। डी वाले सेक्शन में दो क्वेश्चन है इसके, मैंने डिस्कस भी किया था एक बार क्लास में। कोई बात नहीं। पी एक्स माइनस वन इक्वल टू, ये डिविजिबल है तो मैंने मान लिया क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। सबसे पहले हर कोई ये लिखेगा, हर बंदा ये लिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़िया। अब ये क्या आ गया अभी? चलो ठीक। ये हो जाएगा, लेट्स मान लिया ये तुम्हारा हो गया आर ऑफ एक्स, एक बार के लिए, इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। सही बात है। अगर मैंने इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? पी डैश एक्स इज इक्वल, हाँ, और एक बार कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि पी वन की जो वैल्यू है वो कितनी है। पी वन की वैल्यू वन है, और जो पी माइनस वन है उसकी वैल्यू थ्री है। सही बात है। बताता हूँ। तो पहले ये तो कंडीशन मुझे पता है ना, मैंने एकदम इस इक्वेशन में दोनों साइड एक्स को वन पुट कर दिया, यहाँ पर एक्स को वन पुट करा, और यहाँ पे एक्स को माइनस वन पुट करा। ठीक है। ये दो कंडीशन मेरे पास आ गई, अब इन्हें रखते हैं, बाउंड्री कंडीशन यूज यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएट किया पहली इक्वेशन, पी डैश एक्स क्या होगा? क्यू एक्स इंटू टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वन प्लस टू डैश एक्स इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। सही बात है। नीचे नीचे वाले को करा तो पी डैश एक्स क्या होगा? आर आर डैश एक्स इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, वट एवर। आर ऑफ एक्स ये होगा। तुम यहाँ से क्या कंक्लूड सकते हो कि पी डैश एक्स एक्स माइनस वन डिवाइड्स पी एक्स, पी डैश एक्स कह सकते हो ना? पहला स्टेटमेंट बोलो, एवरीवन कंफर्टेबल? और फिर क्या कहोगे? एक्स प्लस वन डिवाइड पी डैश एक्स। तो एक चीज तो क्लियर है। अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर मुझे मिनिमम डिग्री रखनी है, तो मैंने मान लिया कि जो पी डैश एक्स आएगा वो क्या आएगा? लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस वन मान सकते हैं ना, अगर मिनिमम रखना है तो अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आ जाएंगे लैम्डा की पर्टिकुलर वैल्यूज, और चेक चेक भी कर लेंगे लास्ट में, क्या दिक्कत है? तो पी डैश एक्स ये मान लिया, अब इसको इंटीग्रेट करो तो क्या होगा? पी एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स प्लस सी। दो कंडीशन हमारे पास पता ही है, पी वन वन है, पी माइनस वन थ्री है, पुट कर दिया। तो वन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू माइनस टू बाई थ्री प्लस सी। यहाँ से तुम एक्सप्रेशन बाहर निकालो ना, यहाँ से एक्सप्रेशन बाहर निकालो, तो कुछ कुछ पॉलिनॉमियल बचेगा ना, बचेगा तो
समझ आया? बड़ा। तब यहाँ पे तुम इसको पुट करो, P1 को पुट करा, P x को -1 पुट करा तो P -1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 इज़ इक्वल टू लैम्ब्डा मल्टीप्लाइड बाय -1/3 और +1 + c इज़ इक्वल, ये सेकंड इक्वेशन। फाइन, तो ये हो जाएगा -2 λ/3 + c इज़ इक्वल टू 1 और -2 λ/3, एक सेकंड, +2 λ/3 + c इज़ इक्वल टू 3। ऐड कर लिया कि c की वैल्यू 2 आ गई, c पुट कर दिया तो 2 लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू 3 आ गया, सॉरी, हाँ 3 आ गया, बढ़िया। तो लैम्ब्डा आ गया 3/2। फंक्शन क्या आ गया? 3/2 इंटू 3/2 इंटू x³ / 3 माइनस एक्स प्लस c कितना है तुम्हारा? c है तुम्हारा 2। यहाँ आ जाएगा 3/2 इंटू x³ -3x/3 + 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x³ -3x + 4/4। तो चलो ठीक है, बोलते हैं, बढ़िया। तो हल तुम्हारा भी आता था। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, चल बोल। बोल बोल बोल। ठीक है, ओके कर दिया। हम्म, ठीक है। x² इस फैशन में अरेंज करूँ, x² x और कॉन्स्टेंट्स वाले, ये ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ बोल। हम्म, ठीक है, ठीक, यहाँ पे ठीक, ठीक, एक सेकंड ना, QH RX, ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, तो ये, लेकिन ये तो बच रहा है ना इसका। एक सेकंड तमीज से बता, कम आ रहा है मेरे को, अब बोल क्या बोल। यहाँ पे प्लस है? अच्छा ठीक है, ओके, आगे 0 होना चाहिए। ठीक है, सही बात है, समझा। बढ़िया बढ़िया, थोड़ा सा सेटिस्फाइंग है, थोड़ा सा, ठीक है, चलो मान लिया सही। ठीक है, ओके। ग्राफ्स ऑफ पीक सिमेट्रिक अबाउट द ऑरिजिन, तो ये तो शायद नहीं है, और ऑड फंक्शन तो नहीं है ना, तो आई गेस सिमेट्रिक तो नहीं है। 2 पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमाइज, इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना पड़ेगा। इनको करने के लिए तुम ये कर सकते हो, -4 से लैम्डा बोल रखा है, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो हम देख लेते हैं। चलो ठीक है, ऐसा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, सारे फंक्शन। ऑप्शन बी सी और डी अच्छा ऑप्शन है, वो आईआईटी में आ भी रखा है एक बार, तो जब इसके पेपर में, अगर किसी को पता हो तो। सी डी ऑप्शन किस तरह से फ्रेम किया जाता है, मैं बताता हूँ। ये दोनों ऑप्शन काफी अच्छे हैं, मैं बताता हूँ ये अच्छे क्यों। वरना तुम इंटीग्रेट लैम्डा में बना दोगे 4 डिग्री की पॉलिनॉमियल, वैसे नहीं करना, इसका मैं तुम्हें अच्छा तरीका बताता हूँ।
और फिर इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा पीएक्स का, तो हमारा पीएक्स क्या है? सबको समझ तो आ रहा है ना? गलत कंफर्टेबल? गलत वर्ड। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे कितने आएंगे? -1 और 1 पे 1 आएंगे। -1 पुट करा तो कितना हो जाएगा? -1 + 3 + 4/2। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3। बढ़िया। 0 पे वैल्यू 2 है, 1 पे वैल्यू कितनी है? 1 - 3 + 4, अब 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू 2 है तो फिर डिक्रीज कर रहा है। मैं दिख रहा है कि -1 से 1 के बीच इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 3 × x² - 1। तो -1 से 1 के बीच में डिक्रीज कर रहा है, और 1 के बाद हमारा फिर ग्राफ इंक्रीज कर जाएगा। तो और फिर इसके बाद फिर हमारा डिक्रीज कर जाएगा। सही बात है ना? एक एक ग्राफ बनेगा ना, बताओ सब। बोलो ठीक है? ठीक है ना? बट तुम खुद सोचो, एक बस फंक्शन का एक ही रूट आने वाला है, यहाँ पे लेट्स मान लो अल्फा आ रहा है, और इन्होंने जो बोल रखा है वो क्या बोला है? +2 पॉइंट्स ऑफ x2, मतलब बिल्कुल सही है, 2 पॉइंट ऑफ x2 में है तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोला है कि -4 से लेकर के, तुम खुद सोचो, तुम रूट का इंटरवल एक बार कैलकुलेट करो। ऑफ कोर्स -4 वैल्यू तो नेगेटिव ही आ रही होगी, इतना तो समझ आ ही रहा है। -4 पे देखो एक बार -4 पे कैलकुलेट कर लो। -4 का क्यूब +12 + 4/2, ये हो जाएगा तुम्हारा -64 + 16। तो कितना होता है? -64 61 16 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 8 गया, और ये हो गया तुम्हारा 48। तो -24 आ रहा है ना? तो पक्का नेगेटिव आ रहा है, बोलो। 3x² 3 ना? मैंने भी तो वही किया है, डिक्रीज तो किया है मैंने तुमसे। ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा -4 वैल्यू -24 आ रही है, तो अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हें -4 से लैम्डा px dx 0 करना है, तो तुम खुद सोचो, जब तक ये रूट अचीव नहीं होगा तब तक एरिया नेगेटिव होता जाएगा, नेगेटिव होते जाएगा। उसके बाद एक पर्टिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट के बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया बैलेंस हो जाएगा ना, वहाँ पे 0 आ जाएगा ये एरिया। उसके बाद अब आगे बढ़ जाओगे तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता जाएगा ना, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो फिर तो कभी 0 नहीं आएगा। तो बस एक पर्टिकुलर लैम्डा आएगा जिस पे एरिया 0 हो जाएगा। कंक्लूड कर सकते हो ना इस पॉइंट से तुम। -4 पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बात समझ आ रही है मेरी? अगर मैं ये लिख दूं, -1 से लैम्डा px dx = 0 और लैम्डा इज ग्रेटर देन -1, तो ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे तुम जाओ, बढ़ते जाओ, हमेशा ग्राफ ऊपर ही रहने वाला है, तो इसका होगा 0 सोल्यूशन। लेकिन जब तुम -4 पे ले रहे हो तो -4 पर ऑलरेडी वैल्यू नेगेटिव है, तुम बढ़ोगे तो कुछ एक बार नेगेटिव एरिया जो आ रहा है वो पॉजिटिव को बैलेंस कर देगा एक पर्टिकुलर अल्फा 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 की वैल्यू के ऊपर, जो कि उसका रूट है। मेरी बात समझ आ रही है सबको मैं जो बोल रहा हूँ? इसका मतलब फ्रॉम देयर यू कैन कंक्लूड कि इसका एक ही सोल्यूशन आएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी एंड सी इज करेक्ट, और बी सी का मतलब सबको पता ही होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये गलत है भाई। ठीक है, इसमें क्या गलत हो सकता है तुम खुद बताओ। बढ़िया। मेरे मॉक में आ रखा था वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हम्म, एक सेकंड, उसका आंसर शायद 2 आ सकता है क्या? निगेटिव में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या लैम्डा को, अगर ट्रांसफर करा तो? माइनस से पीछे, अगर इसके पीछे घुमा दिया इसको, तो फिर निगेटिव एरिया ही आ जाएगा प्रॉपर पूरा। हम्म, आई डोंट थिंक सो यार। उनका उनका एक्सप्रेशन क्या है, अगर मान ले है तो मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए होगा भी। क्या क्या जस्टिफाई करोगे तुम? आई डोंट थिंक सो, गलत है मेरे हिसाब से यही है। कुछ होगा तो मुझे बता देना एक बार, क्या रीजन आई, फिर मेरे हिसाब से यही है।
ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये सर्कल ये दे रखा है एक हाइपरबोला कन्वर्ट करके। ठीक है, उनको तो हमें पता दिख रहा है कि निगेटिव ही आएगा, ऐसे मतलब। हाँ कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन हमने किया है क्या कभी? Let the circle this curves the rectangular hyperbola whose transverse axis is along y equal to x। मतलब कि रेक्टेंगुलर है, अच्छा ऑफ कोर्स। हाँ जी। और उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस ये दे रखे हैं। ओरिजिन। ओके। अच्छा अच्छा। ये तो मैं भी कर दूंगा यार। चलो ठीक है, फिर भी तुम लोग ट्राई कर लो, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। काफी अच्छा आइडिया है इसको सॉल्व करने का, तो ये शिफ्ट तुम सीख। मैंने काफी पहले क्लास में क्वेश्चन करवाया था, उस आइडिया से यू कैन प्रोसीड दिस क्वेश्चन। लगभग मैं सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ जो भी मॉक्स में आते हैं, देखो ये वाला मैंने करवा ही दिया था पहले भी। पर कल तो मैंने 11 क्वेश्चन करवा दिए थे पेपर वन में जो भी आए थे AIOT पहले ही। मैंने सॉल्व 15 किए थे, लेकिन 11 मैंने पहले डिस्कस कर रखे थे। वैसा सही आता है भाई, ऐसा मॉक्स आते हैं बस। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं उसे हिंट दे सकता हूँ, अगर कोई पहली बार आ रहा है तो। तुम डिस्कस करते हैं, मैं तुम्हें 3 मिनट टाइम दे रहा हूँ सोचने का, फिर we will discuss। जैसे तुम पैरामेट्रिक क्वांटिटी एज्यूम करोगे तो ये जो सम ऑफ रूट्स आ रहे हैं वो कितने आएंगे, CT1 प्लस CT2 प्लस CT3। क्योंकि ये तो समझ आ रहा है ना कि उसकी ट्रांसफर एक्सिस के अलॉन्ग अगर लाई कर रही है, यही वाला हाइपरबोला है, ये होता है y इक्वल टू x, इसी की लाई करती है, x इक्वल टू सी स्क्वायर का जब होता है। तो इसका तो मानते हो ना CT3/2। एक्सपोनेंट के जो सम आएंगे चारों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, वो CT1 प्लस CT2। वो तुम इक्वेशन बना लो अपनी, सीटी सीटी पुट करके, सीटी से बाई पुट करके बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसके रूट पे ध्यान दो, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं बेसिकली बीटास यूज करना है, बेसिक पॉइंट बीटास आएगा, समझ आ रहा होगा बीटास। ट्राई करो एक बार आंसर निकालो, क्योंकि मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ एडवांस एग्जाम में ये तुम्हारे मतलब 12-13 क्वेश्चन तो बिल्कुल देखे देखे होंगे, लेकिन बस वो कर देना होता है उस फ्रेम में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, आने से काम नहीं चलता। तो वरना फिर भी मैं भी आईआईटी बॉम्बे चला गया था। ओके। तो साथ साथ में सॉल्व कर लेते हैं, काफी टाइम लगने वाला है इसको सॉल्व करने में। proceed कर लेते हैं साथ में। ठीक है, तुम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये इंटीग्रेशन यार थोड़ा सा ठीक है। x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। y1 स्क्वायर का से y4 स्क्वायर का सम देगा। और जो तुम्हारा है वो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका पैरामीट्रिक मैंने जूम कर लिया, वो कितना आ जाएगा, CT/C/T। इसमें इसमें सब्स्टिट्यूट करती है तो क्या हो जाएगा, CT-1 बाय का होल स्क्वायर प्लस T/T-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। C² T² -2CT प्लस 1 प्लस C² /T² प्लस 4 माइनस 4C/T इक्वल टू 25। यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, C² T⁴ -2CT³ प्लस ये हो जाएगा 5T² प्लस C² प्लस 4T² -4CT इक्वल टू 25T²। T² T⁴ -2CT³
प्लस 5t² ठीक है। हम्म, मैंने सब सही तो लिखा है ना? c² t⁴ माइनस 2c t³ 5t² प्लस t² प्लस 4t² माइनस 4c t 5t², ठीक है। तो c² t⁴ माइनस 2c t³ माइनस 20t², 5 4 9 माइनस 16t² हो जाएगा। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, समझ। देखता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। माइनस 20t² माइनस 4c t प्लस t² इक्वल टू 0, ये आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है बेसिकली, एल इक्वल टू एक्स1 प्लस एक्स2 प्लस एक्स3, तो पहले एल पे ध्यान दिया। एल क्या होगा, ct1 प्लस ct2, इसके रूट्स क्या होंगे, t1 t2 t3 t4 ना। ये में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक सॉरी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये होगा ct1 प्लस ct2 प्लस सी सॉरी ct3 प्लस ct4। ये तुम्हारी एल की वैल्यू है, वो कितना आ जाएगा, 2c/c²। ये तो आ रहा है 2/c के। अब हम फोकस करते हैं किस वाले पार्ट पे, x1² और ये वाला, ठीक है। अ, तो अगर x1 पे बात करें, देखो तो सम अप रूट टेकन टू टाइम क्या होगा, सिग्मा t1 t2 कितना आने वाला है तुम्हारे पास। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव के साथ लेगो तो आएगा -20/c²। कल याद होगा, कल हमने यही गलती कर दी थी एक बार, याद है ना तेरे को, फिर पूरा क्वेश्चन चौपट हो गया। 2c/c² आएगा ना। अरे सॉरी सॉरी, ऐसे कैसे होगा भाई, ऐसे ऐसे तो नहीं हो पाए। ये आ गया 1, ठीक है, 2 आ गया, एल की वैल्यू 2 आ गई। और अगर सिग्मा t1 t2 ये दे रखा है, तो मुझे निकालना है क्या, c² t1² से सो ऑन t4² तक, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर इस वाली इक्वेशन में मैंने ये लगाया क्या, कि जो t1 प्लस t2 प्लस t3 वाला पार्ट है प्लस t4, ये मेरा कितना है, 2/c के इक्वल है। और जो सिग्मा t1 t2 की वैल्यू है वो ये है। सही बात है ना, यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया तो क्या हो जाएगा, सिग्मा t1² प्लस 2 सिग्मा t1 t2 शुड बी इक्वल टू 4/c²। इसमें ऑर्डरिंग नहीं है, ठीक है, इसमें ऑर्डरिंग नहीं है कि t1 t2 उधर काउंट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आगे 2 लगा दिया है, इसमें ऑर्डरिंग नहीं आ रही। मैं सबको समझ आ रहा हूँ कि मैं क्या बोल। ओके, हाँ तो हाँ जी, कहाँ थे हम। ओके, तो इसका ये मुझे कैलकुलेट करना है सिग्मा t1², तो सिग्मा t1² और भी मैंने पुट कर दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना है, -20/c² इक्वल टू 4/c²। तो ये आ जाएगा 4 प्लस 40 44/c²। ये आ गया सिग्मा t1² की वैल्यू। जब जब मुझे वाई वाला पार्ट कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे सिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो वो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा एल की वैल्यू है, एल तो 2 आ गया, और जो एम है वो 44 आ गया। सही बात है ना, बोलो। अब मुझे वाई कैलकुलेट करना है। हेलो, आवाज आ रहा है ना मेरी, क्या। अच्छा, 44 तुम्हारा भी है, ठीक है। अब हमें करना है ये c² 1/t1² प्लस 1/t2² प्लस 1/t3² प्लस 1/t4², ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या जाता हूँ मैं, काम करो ऐसे ही बना लो। क्या बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं वही बोलने वाला था। अगर तुम इस वाली इक्वेशन में क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे टी को 1/t से, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी कुछ रूट 1/t1 1/t2 1/t3 होगी। और क्योंकि कोफिशिएंट जो है तो मैच कर रहे हैं, शायद नहीं होगा क्या, शायद। हाँ वही वही वही, नहीं, एग्जैक्टली नहीं आ रहा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं भी सोच रहा था पर वो गलत है। यहाँ से तुम देखो, अगर मैंने टी को 1/t से रिप्लेस किया तो वो जो इक्वेशन बनेगी, जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो हम वो इक्वेशन बना सकते हैं ना, जिसके रूट्स 1/t1 1/t2 1/t3 4 हों। तो हो जाएगा c²/t⁴ -2c/t³ -2/20/t² -4c/t प्लस c² इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा c²t⁴ -4c t³ प्लस 20t² -2ct प्लस c² इक्वल टू 0। सही है।
सी स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस 4 सी टी क्यू माइनस 20 टी स्क्वायर माइनस 2 सी टी ये आ जाएगा। तो इसके रूट्स क्या होंगे? 1/T1 1/T2 1/T3। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सिग्मा 1/T1 कितना होने वाला है? जो होगा 4c/c², मतलब 4/c। और जो सिग्मा 1/T1 T2 होगा, ये कितना होने वाला है? 20/c²। अब तक तुम इसे स्टेप स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा भाई? पूरा क्वाड्रेटिक सब रिवाइज हो गया नहीं? इज इक्वल टू 16/c²। यहाँ ये क्या होगा? सिग्मा 1/T1² प्लस 2 सिग्मा। स्वास्तिक समझ तो आ रहा है ना तेरे को? गलत? एवरीवन कंफर्टेबल बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा? 16/c² है। मुझे बाकियों को गलत ठीक है, कंफर्टेबल। तो ये जो वैल्यू है ये है तुम्हारी 20/c², तो ये हो जाएगा 40/c²। मुझे बाकियों के नाम भी नहीं याद। क्या बोला? 40/c² और सिग्मा 1/T1² इक्वल टू 16/c²। क्या? वही वही इसे ये निगेटिव आ रहा है। अबे यार मैं इतना चुम कै- मैं इतना चुम कैसे हो सकता हूँ? अब सही। अब ओ ठीक भाई। ठीक है, वट अब सही है। 6/c²। अब सही है ना? अब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 56। एन की वैल्यू आ गई 56। तो क्रेजी था भाई। m+n 56 प्लस 44/2। भाई लेकिन क्वेश्चन भी सही बनाते हैं भाई, जो भी जहाँ के भी हैं, तुम्हें पता है कहाँ के हैं। क्या मस्त सा क्वेश्चन बनाया था भाई। नहीं, एलियन नहीं है, एन है, एन से शुरू होता है। और ये तीनों क्वेश्चन वही कहते हैं अभी, सारे के सारे जितने भी हमने किए। अभी और कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। आज तो मेरे पास बहुत टाइम। चलो आगे बढ़ते हैं। अबे हल्के में ले रखा है, सब लोग को गायब कर देता हूँ भाई। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। किसी को कुछ ना समझ आया हो मुझसे पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है रहता है। एन वैल्यू, एन हमने कहाँ निकाला है? ये एन है ना? हाँ जी। देखो, तुम्हें हमें क्या करना था? हमें वाई वाई कोऑर्डिनेट्स के सम का स्क्वायर कैलकुलेट करना था, जो कि रेक्टेंगल हाइपरबोला में लाई कर रहे थे। तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? T1 T2 T3 T4। मिनट हम जो वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे? c/T1 c/T2 c/T3 c/T4। मुझे सबके स्क्वायर का सम कैलकुलेट करना है। तो अगर मैंने ऐसी क्वेश्चन बनाई जिसके रूट क्या होंगे? 1/T1 1/T2 1/T3 1/T4, तो जिस तरीके से हमने वो कैलकुलेट किया, उस केस में T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर स्क्वायर। तो अगर मैंने वो इक्वेशन बना दी जिसके रूट क्या होंगे? 1/T1 1/T2 1/T2 1/T2, तो मैंने वो बना दिया, टी को रिप्लेस कर दिया 1/T। अब वो इक्वेशन आ गई, तो वही सेम प्रोसेस रिपीट कर दिया। तो सिग्मा जो सम ऑफ रूट्स है वो ये है, सम ऑफ रूट इक्वल टू टाइम ये है, उसे मैंने स्क्वायर कर दिया, इसके स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर मेरा आ गया। समझ आया मैंने क्या किया? ठीक है, ये तुम खुद से ट्राई करोगे तुम दिख भी जाएगा, काफी आसान सा आइडिया है। नहीं तो तुम पहले वाली कोर्स की वीडियो भी देख सकते हो, उसमें भी ये क्वेश्चन एक बार इस तरीके का, ये थोड़ा सा ज्यादा टफ है उसे रिलेटिव, बट उसमें एक और रिजल्ट था। रिजल्ट क्या? वो वाला रिजल्ट याद है तुमको? अगर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, नहीं मैं दो रिजल्ट बताए थे कि अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इसका एरिया कांस्टेंट रहता है किसी भी हाइपरबोला पे, वो आता है 2c² कांस्टेंट आता है। और एक और चीज बताई थी कि जो ऑर्थो सेंटर आता है और जो वो दोनों लाई तो करते हैं हाइपरबोला पे, लेकिन दोनों इमेज होते हैं किस किस सेंटर के रिस्पेक्ट में इमेज होते हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन, हाँ हाँ, नहीं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में। और जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है उसमें तुम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो CT/CT पे, तो जो एरिया बनता है ना, ये और ये जो ट्रायंगल का एरिया बनता है ये 2c² आता है हमेशा। प्रूफ करवाया था CT/CT लेके, हमने प्रूफ भी किया था उस दिन। और एक और चीज ये होती है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या आया था। एक पेपर था, सॉरी,
एक क्वेश्चन था, उसमें पैराग्राफ था, उसमें एक पहले पार्ट में ये था कि उन्होंने ऑर्थो सेंटर दिया हुआ था, सर हाइपरबोला का सेंटर दिया हुआ था, बोला था कि इस सर्कल में जो चारों पॉइंट कंसाइक्लिक हो रहे हैं, वो जो जो कंसाइक्लिक उसका ऑर्थो सेंटर ये है, उस ट्रायंगल जो तीन ट्रायंगल को पॉइंट लेके ऑर्थो सेंटर ये है, तुम्हें उस पॉइंट का वो कैलकुलेट करना है, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं, फोर्थ पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट आता है वो उसका इमेज आता है सेंटर के रिस्पेक्ट में, तो बस तुमको वो लगाना था मिड पॉइंट वाला फॉर्म। इसके पॉइंट ये इमेज है ना, इसका पॉइंट सॉरी इमेज है ना, एक मिनट। अरे जो क्या यार, जैसे एक रेक्टेंगल हाइपरबोला है, तुमने चार पॉइंट तीन पॉइंट्स लेके सर्कल बनाया, सही है, इनको पास करते हुए तो उसका जो फोर्थ पॉइंट आता है वो भी सर्कल पे हाइपरबोला पे लाई करता है, और जो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बनता है वो भी हाइपरबोला पे लाई करता है, दोनों इमेज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है। और एक चीज ये भी होती है, क्या होती है, हाँ मैं तो क्वेश्चन किया था उसमें कि दो पॉइंट दे रखे हैं तुमको तो लाई करते हैं, बेसिकली किसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है ऑर्थो सेंटर और उसके बीच में, तो दोनों इमेज होते हैं, तो ये होगा तुम्हारा माइनस सी ये होगा प्लस सी, तो गैप कितना हो जाएगा, 2√2c हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन था, ये तो एडवांस का भी क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आया था, पर वो अलग लैंग्वेज यूज कर रहा था। चलो ठीक है, मैं बहुत कुछ रिकॉल कर दिया, बाहर में जाए, ओके आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई कर। मेरी हिंदी फास्ट है। अच्छा तुम वही हो क्या जो तुम बोल रहे थे कि तो भैया थोड़ा तेज बोलते हैं ऐसा। ओके। तुम्हें कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तुम मुझे बताओगे, जैसे मतलब कब कहाँ कुछ ना समझ आया हो। अच्छा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ धीरे बोल। कौन से स्टेट के होता है। अच्छा अच्छा, मेरा भी एक फ्रेंड है यहाँ पे, चल ठीक है, कोई नहीं, अब मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, तुम्हें बोलना चाहिए था ना बीच में ही किया, आई शुड स्पीक स्लो। क्या बोल रहे हैं, a variable circle touches the line y equal to x and cut off the length, constant length to 2 units from the, अच्छा अच्छा अच्छा। ये थोड़ा टफ सा लग रहा है क्या। मैंने कहाँ देखा है, मैं भी तो पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। a variable circle touches the line y equal to x, सर्कल सा बोल रहे हैं, टच कर रहा है y equal to x को, ठीक है, एंड कट ऑफ द कांस्टेंट लाइन लेंथ, ये ये लाइन जो है यह है x प्लस वाई इक्वल टू 0, जो ये लेंथ है ये है तुम्हारी 2 2 यूनिट्स। अब तक कितना समझ आया। तुमको लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। अच्छा, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल इज कर्व सी। अब वो जो लाइन है वो उस कर्व सी को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पे। द सेंटर ऑफ सर्कल, द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेस द कर्व सी एट पी पासेस थ्रू द क्यू। भाई साहब, ठीक है ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले मेरा फोकस क्या होना चाहिए कि मैं किस तरीके से सेंटर सी का लोकस कैलकुलेट कर सकता हूँ। प्लीज भी बोल रहा है भाई, पढ़ लो यार, तुम ऐसा क्या है।
भाई जब परसेंटाइल के साथ रैंक इंक्रीज होती है ना तो एक ट्रॉमा सा हो जाता है। जिनकी 90 आई है ना उनकी तो उनकी रैंक नंबर में चली गई है यार। मेरे, मेरे बगल में एक लड़का रहता है वो एक रिलेटिव का रिजल्ट चेक कर रहा था। भाई उसकी रैंक 11 लाख आई थी भाई। क्या 11 लाख रैंक होती है भाई, एग्जिस्ट करती है हमारे। ज़्यादा रह गया, इतना थोड़ी होता है। पता नहीं। मेरे पास एक कर्नाटका की स्टूडेंट थी, ठीक है, उसकी 48% आई थी। मैंने उसे पढ़ाया, मतलब जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहां पे। मुझे पक्का पता है, मेरे पढ़ाने के बाद ये परसेंटेज डिप कर गई होगी। और क्या लोगों से आ गया? तो कौन बोल रहा था? और अच्छा, न्यू वन। तो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। क्या करा तुमने, बताओगे एक बार कैसे निकाला तुमने लोकस? ठीक है, बिल्कुल। तो जो कहा वो हम भी करने वाले थे, वैसे करते हैं, मतलब करते हम भी वही करेंगे ऑफकोर्स, कहने का मतलब। बढ़िया। ये लाइन क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो अगर यहाँ से परपेंडिकुलर को ड्रॉप करा तो ये जो लेंथ होगी ये होगी आर। इस आर को हमें एलिमिनेट करना है, ये हमारा मोटिव है ओवरऑल। तो हम क्या लिख सकते हैं, एच माइनस के बाय रूट टू का मॉड इज इक्वल टू, एक इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, एच माइनस के का मॉड शुड बी इक्वल टू रूट टू आर। ये हो गई पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जैसा कि उन्होंने कहा, ये जो लेंथ होगी ये होगी आर, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप की लेंथ है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो लेंथ होगी ये होगी रूट टू, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वाओ। ओके। इसका मतलब ये जो लेंथ है ये आर है, ये वाली रूट टू है, तो ये जो लेंथ आएगी ओवरऑल, एक सेकंड पहले ये कैलकुलेट कर लेता हूँ। पाइथागोरस लगा लिया। आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस टू, और जो पी की वैल्यू है वो कितनी होगी, एच प्लस के बाय रूट टू। पुट कर दिया। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच प्लस के बाय रूट टू का होल स्क्वायर प्लस टू। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एच माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू टू आर स्क्वायर। ये आ जाएगा टू आर, एक सेकंड, एच प्लस के का होल स्क्वायर। आर पर तुम्हें सब समझ तो आ रहा है ना, जो जितना हमने अब तक करा? बढ़िया। देख गलत, सॉरी, देख जब सर बोला तूने मुझे बोला है आज तक। हाँ, स्टार्टिंग में बोला था। एच प्लस के का होल स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैं सही तो कर रहा हूँ ना? स्टार्टिंग में तुमने मैं टीजी से कांटेक्ट करा था, मुझे इतना याद। इस टाइम तो मैं ही था, बात करता था। तो एच प्लस के का स्क्वायर प्लस फोर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस एच माइनस के का होल स्क्वायर। फाइन, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एक्स वाई को तो माइनस वन आ रहा था क्या तुम्हारा भी, कि मैंने कुछ गलती करी है? जी। प्लस टू एच के। मुझे अपने कैलकुलेशन में उतना ही भरोसा होता है जितना कि अगर ना हो फिर भी चलेगा। टू एच के इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया, माइनस वन लोगों से आ गया हमारा, यहाँ से कैन इजिली कंक्लूड। बढ़िया। ये भी अपना अंदर क्वेश्चन हो सकता है, एक्स वाई इक्वल टू माइनस वन। बढ़िया। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू वन इंटरसेक्ट कर रहा है इसको दो पॉइंट पे, बस इतना ही पढ़ा, फिर आगे रुकते। तो एक्स वाई इक्वल टू माइनस वन कैसा होगा, ऐसा होगा, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट कर एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू वन दो पॉइंट पे। ये पॉइंट्स मान लिए पी और क्यू है, जैसे कि सरकार ने कहा है। एक्स वाई इक्वल टू माइनस वन, और ये लाइन है तुम्हारी एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू। तुम्हारे ऑप्शन मैच कर गए अर्पण? तो आगे भी तो कर। ये करने के मार्क्स, ये करने के मार्क्स नहीं मिल रहे। द सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेस द, एक सेकंड, द कर्व सी एट पी एंड क्यू, द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेस द कर्व सी एट पी, द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेस द कर्व एट सी। अच्छा, एक सर्कल है जो इसको टच कर रहा है पी पॉइंट। इसका मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पे हमें क्या यूज करना है, फैमिली ऑफ सर्कल। देखो,
ये जो है ये टच कर रहा है ना, इसका मतलब ऊपर टेंजेंट को टच कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता था, एक सर्कल हो जो एक लाइन को टच कर रहा हो और एक पॉइंट टच कर रहा हो। तो ये जो पॉइंट है ये अगर एक्स वाई वन है तो हम क्या लिखते थे, ये क्या आता था इसके फैमिली ऑफ सर्कल, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस, और एल से पास करा है लाइन को। अरे वो ठीक है, वो हम समझ गए, वो कंडीशन पार्ट कर लेंगे। तो एक कंडीशन चाहिए लैम्डा निकालने की, वो इसमें डायरेक्ट है। मैं डायग्राम बना देता हूँ वैसा भी, टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स वन एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू एल इक्वल टू जीरो, ये होती है, यही होती है ना। तो ये लगाएंगे, फिर पॉइंट सर्कल ट्रीट किया और फिर वो होती है ना एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो, तो पॉइंट सर्कल बना लिया और फिर करस्पॉन्डिंग फिर लाइन लगा दी। ये जो पॉइंट है वो सारे करेंगे सारे के सारे। बढ़िया। तो हमें क्या करना है, इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है और सबसे पहले पॉइंट पी कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक सा पॉइंट है, देखो अगर तुम इस टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये उल्टा आ जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि मैं कोई एक पॉइंट कैलकुलेट करता हूँ वेयर पी इज अबव एक्स एक्सिस, इसका मतलब मुझे इस पॉइंट की बात करेंगे जिसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा, वो वाला पॉइंट जस्टिफाई भी कर दिया तभी। बढ़िया, अच्छे लोग हैं। एक्स वाई को माइनस वाई को पुट कर दिया माइनस वन बाय एक्स माइनस वन बाय टू एक्स इक्वल टू वन। ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। ये आ जाएगा तुम्हारा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। आजकल उदय नहीं आ रहा ना क्लास में। बढ़िया, प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो ये आ जाएगा टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। देखो जब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ रहा है, वन आ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट पक्का नेगेटिव आएगा। मुझे मुझे दोनों पॉइंट वैसे चाहिए, तो इक्वेशन मार्क। भाई ये जो पॉइंट पी और क्यू इंटरसेक्शन है ना इस लाइन के और इस कर्व के, तो पुट कर दिया वाई को माइनस वन बाय एक्स, ये भी समझाना पड़ेगा क्या। ओके, यहाँ पे एक्स एक्स की वैल्यू वन आ गई, तो जब एक्स वन होगा तो वाई माइनस वन आएगा। ये हमने क्यू वन कैलकुलेट कर दिया और एक्स आ रहा है माइनस हाफ। दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, माइनस वन आना चाहिए। ये आ रहा है माइनस हाफ, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस हाफ कॉमा टू। और मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फिर डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी बाई डी कितना हो जाएगा, वन ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि वाई एक्स कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा, माइनस वन बाई टू है, इसका स्क्वायर करा तो फोर आ जाएगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट जो स्लोप आएगा, इसका स्लोप आ रहा है चार। इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करी तो कितना आ जाएगा, वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन बाई टू शुड बी इक्वल टू फोर। ये आ गई तुम्हारे पास, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई। वैसे आपके क्वेश्चन काफी बढ़िया से ले लिए हैं मैंने, नहीं क्योंकि मैंने रैंडम ही ले लिया। मैं सेवन फटा तो अपने फ्रेंड के रूम में बैठा हुआ था, फिर मुझे अचानक से याद है मेरी क्लास भी है, तो मैंने रैंडम पेपर खोल लिया। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं आज तो। रोज ही होते हैं पर फिर फोर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू, फिजिक्स फिजिक्स मुझे आती नहीं है। वाई, अच्छा, ब्लैक, हाँ। वाई इक्वल टू फोर एक्स प्लस फोर, ये आ गया, ये आ जाएगा फोर एक्स माइनस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। फिजिक्स के इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन मुझे मन ही नहीं करता, मुझे लगता है मेरा मेरा धंधा बंद हो जाए। वाई माइनस टू इक्वल टू फोर एक्स प्लस टू, ये हो गया। ये इक्वेशन आ गई। अब तुम क्या लिख सकते हो, ये जो पॉइंट आ रहा था कितना था, माइनस वन बाई टू और टू, तो माइनस वन बाई टू और टू जो पॉइंट है तुम्हारा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू। एक चीज तो क्लियर है कि जो एन के पेपर्स होते हैं वो एग्जाम में बस 10-12 क्वेश्चन पे कर दो, तो बस उतना ही करने के लिए पूरा पेपर तो सोच के ही मत जाओ। वो मतलब लर्निंग एज अ लर्निंग ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, क्योंकि कितने आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में। वरना इतना क्वेश्चन इतना इतना सॉल्व करना है एक घंटे में, मतलब 8 क्वेश्चन बहुत है भाई, 8 से 9 क्वेश्चन करके आ जाओ बस अच्छे से। अगर अच्छा पेपर आ रहा है तो आराम से रैंक आ जाएगी मन चाहे, लिटरली ऐसा पेपर आया तो। यार ये कितना जीनियस आदमी है भाई, इसलिए तो बोलता हूँ पढ़ाई लिखाई करो। अच्छा, और सेकंड हाईएस्ट कितने थे, भाई बहुत बहुत सिग्निफिकेंट गैप आता है कुछ रैंक्स के बाद। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सर्कल में सचे, अच्छा, उसकी स्पीड अलग होती है, लेवल अलग नहीं होता। लेवल तो मान सकते हैं कुछ हद तक,
ठीक है जो भी है वट एवर, 1 - 1 एक्स को 1 पुट करा, वाई को -1 पुट करा, एक्स को 1 करा, वाई को -1 करा, 1 + 1/2 9/4 प्लस 9 प्लस लैम्डा इंटू 4 + 1 - 4 शुड बी इक्वल टू 0। लैम्डा इक्वल टू आ गया 36 -45/4। भाई मैंने इवॉल्व होते हुए देखा है जब अपने सेंटर से, मतलब बहुत ही बेयरली, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाते हुए, मतलब 50 रैंक तक जाते हुए देखा है। समझ रहे हो? मुझे तो लगता है कि स्पीड अगर ढंग से किया जाए तो कोई कुछ भी हो जाएगा। पहले नहीं लगता था, अब लगता है। बाय 4 इज इक्वल टू, भी नहीं पढ़ाई करो, 2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई -2 का होल स्क्वायर -45 मल्टीप्लाइड बाय 4x - y -4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x + 1 प्लस 4y स्क्वायर -2y + 1 -180 इंटू एक्स प्लस 45y प्लस 180 इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, भाई कितना लंबा है यार, ये खत्म भी नहीं हो रहा। -176x क्या है? अब यही है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व सी, ये तो सही है मतलब। अभी ये दोनों पार्ट करने के तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा सर्कल का सेंटर, तो आपसे उस सर्कल का सेंटर कैलकुलेट करना है। भाई गंदी हो क्यों रही है, वही बात सही है। देखो भाई, यहाँ पे +4, समझे? समझे बाबू तुम? यहाँ पे +4 है, बता भी नहीं सकते भाई तुम। जी भाई, तो तुम यहाँ पे क्या करने आए हो ये बताओ। हाँ हाँ, ओके। क्या सोचते, क्या तुम्हें कैलकुलेशन बता नहीं सकते तुम? अच्छा, आंसर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। अब यहाँ पे पुट करा, कितना आ जाएगा? 9/4 प्लस 9 प्लस लैम्डा इंटू 9 इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा आ गया -5/4। क्या आ जाएगा? 2x + 1 का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस 4x + 1 प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर -4y + 4 -5 इंटू 4x - y +4। ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x + 1 प्लस 4y स्क्वायर -16y + 16 -20x प्लस 5y -20। डिवाइड कर दिया, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, फटाफट कराओ ना, -16x -16x हो गया, और -11y। अभी भी गड़बड़ लग रही है ना? बाहर में जाए अब, देख लेना जो भी है, शायद मैंने कल रेंजर पे क्वेश्चन गलत निकाल दी होगी अब। ठीक है, देख लेंगे बाद में। ऐसे करना था वो, अब छोड़ना ही पड़ेगा। ओके।